हमारी लाइफ में तीन चीज़ों का विशेष महत्व है। हमारी लाइफ में तीन चीज़ों का विशेष महत्व है। नंबर एक विज्ञान, नंबर दो गणित और नंबर तीन मनोविज्ञान। विज्ञान साथियों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ख़ासतौर से छठी से लेके आगे तक जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो सब विज्ञान को पढ़ते हैं और विज्ञान के साथ साथ वो गणित को भी पढ़ते हैं, क्योंकि विज्ञान के किसी भी फार्मूले की कैलकुलेशन जो है वो गणित के द्वारा होती है। अब विज्ञान का हम प्रयोग कहाँ करते हैं और गणित का प्रयोग कहाँ करते हैं? विज्ञान का प्रयोग और गणित का प्रयोग सबसे पहले तो हम किसी चीज़ को किसी दूसरे रूप में, किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के रूप में बदलने के लिए काम में लाते हैं। जैसे कि आटे से रोटी बनाना, गेहूं से आटा बनाना, चक्की बनाना, मतलब जो भी चीज़ हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे कॉपर रॉ मटेरियल, उससे कॉपर की तार बनाना, कितनी मोटी बनानी है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके लिए उसको नापना, ये विज्ञान और गणित का है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको अपने अनुसार किसी अन्य रूप में परिवर्तित करके प्रयोग कर सकते हैं, ये विज्ञान है। और इसके साथ साथ गणित भी है, क्योंकि वस्तु की लंबाई चौड़ाई नापना और उसको बिना गणित के पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। साथ ही गणित का एक और भी इस्तेमाल है कि हम किसी को कितना दे रहे हैं और किसी से कितना ले रहे हैं, और यह लेन देन में अगर गड़बड़ होती है तो फिर आप जानते हैं क्या क्या होता है। घर में लड़ाई झगड़े, बाहर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से मन मुटाव, एक दूसरे का छोड़ देना, और ज़िंदगी भर की मतलब एक तकलीफ़ हो जाती है अगर लेन देन में गणित के अनुसार लेन देन में गड़बड़ हो तो। साथ ही तीसरा जो मैंने आपको बताया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से हमें ये पता चलता है कि किसी जीव का या किसी आदमी का बिहेवियर ऐसा क्यों है, वो ऐसा किस लिए कर रहा है। अगर हम उसका बिहेवियर समझ जाते हैं कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि, और अगर उसका बिहेवियर हमारे फ़ायदे के लिए है, हमें उससे फ़ायदा होता है, फ़ायदा जैसे कि हमें इनकम हो रही है, उससे, उसके उस बिहेवियर से, तो हम उसको अपने नज़दीक रखते हैं, अपने पास रखते हैं, और हम देखते हैं कि उसके बिहेवियर से हमें नुकसान होने लगा है, किसी भी तरह का नुकसान, तो हम उससे अपने से दूर हटा देते हैं, दूर हट जाते हैं। आजकल जैसे कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, फिर कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट हैं, ये सब मतलब ये किसी न किसी के गलत काम, मतलब विज्ञान के गलत उपयोग से हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन सारी दुनिया को भुगतना पड़ा है। तो मनोविज्ञान से हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को क्यों कर रहा है। देखिए, हर इंसान को एक ही लक्ष्य है, चाहे वो कितना भी लाचार हो, कितना भी निकम्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहने के लिए वे अन्य अपने से बड़े और समझदार लोगों के पास जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि इनका बिहेवियर मेरे लिए सही नहीं, तो उनको छोड़ देता है, फिर वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वही फिर वो इंडिपेंडेंट होकर फिर अपने हिसाब से अपना बिहेवियर करता है, क्योंकि इस संसार में सबने अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई कानून बना रखा है, और वो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उनके नियम और कानून को मानते हुए उसके फ़ायदे का काम करते हैं। अगर वो नुकसान का काम करते हैं तो उन्हें छोड़ देता है। तो साथ ही ये मनोविज्ञान जो है, ये सीधा सीधा आदमी के बिहेवियर को चेक करने के लिए है, इंसान के या जानवर के, कि वो हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं है। तो अगर वो हमारे लिए ख़तरनाक है तो हम उसको छोड़ देते हैं, अपने से दूर हटाते हैं, और हमें फ़ायदेमंद है तो हम उसको अपने पास रखते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ये कुत्ता, मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी तो पूरी तरह से हमारे फ़ायदे की हैं, क्योंकि दूध भी देती हैं और इनके गोबर से खाद भी बनता है ज़्यादा, और कई लोग तो इनको खाते भी हैं। और लेकिन इंसान के पास तभी जाएगा जब उसे उसका लालच पूरा होगा, और फिर नहीं तो फिर लोग अपना काम निकालते, फिर कहते भगवान भरोसे जियो। तो आप तो जानते हैं साथियों कि भगवान तो सबके साथ है, भगवान का नियम सबके साथ एक जैसा ही है, और भगवान को सब लोग अपने अपने
फ़ायदे के अनुसार एक स्वरूप दे के पूज रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राम को सब उसी की तरह पूजे, जैसे वाल्मीकि ने बोला या तुलसीदास ने बोला। सब राम को अपनी तरह से पूजेंगे, कोई राम को रामू के अनुसार, अपने नौकर के अनुसार पूजेगा। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलता हुआ बस मैं यही बोलूँगा कि विज्ञान और मनोविज्ञान और गणित, ये तीन ही चीज़ों का सही इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं, स्वर्ग के सारे सुख ले सकते हैं। क्योंकि बड़े भाग्य मानुषतन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गाया। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ये देवी देवताओं को भी जल्दी नसीब नहीं होता। आप लोग समझदार हैं साथियों। जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। अगर कोई ना माने तो पत्नी के हाथ में झाड़ू भी होती है। हर हर महादेव, घर घर नगद नारायण। जय जय जगपति राजा राम। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार, जगपति राजा राम शरणम नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।